जब धरती के बासी धरती के ऊपर फसाद मचा दें तो बाहर से कुव्वतें कैसे कूदती हैं। शाम का हाल आपने देख लिया, सूडान का किस्सा मैं सुनाऊंगा। सूडान में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया सूडान में प्रॉक्सी जंग को सपोर्ट कर रही है। किस चीज पर कब्जा चाहते हैं? ये बहुत मालूमाती वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पता लगे कि मसला है क्या। ये एक ऐसा मुल्क है जहां बसने वाले तो रंगत में शदीद काले हैं, लेकिन जमीन सोने से भरी है। तेल, सोना और जमीन के अंदर इतना अमीर कर देने वाली ट्रिलियन डॉलर्स की दौलत जो शायद ही कोई सोच सकता हो कि सूडान के नसीब में उसके बासियों के भी आए, पर नहीं आई क्योंकि वो फसाद मचा रहे थे। सोचने की बात यह है कि अगर ये मुल्क इतना अमीर है तो यहां भूख से क्यों लोग मर रहे हैं। आप ये देखें कि ये इतना ज्यादा फर्टिलाइज लैंड है इनके पास, मतलब यहां इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर यानी फसलें उगाई जा सकती हैं, इस पर भी दुनिया लड़ रही है। ये जंग किसने शुरू की? और सोचने की बात यह भी है कि दुनिया के इतने सारे मुल्क जैसे अमारात है, चाइना है, रशिया है, यूक्रेन है, सऊदी अरेबिया है, आखिर क्यों सूडान के पीछे पड़े हैं? और ये जो जनरल्स की आपस में प्रॉक्सी लड़ाई है कि एक तरफ आरएसएफ है और दूसरी तरफ सूडान की आर्मी है, वो असले क्यों सपोर्ट किए जा रहे हैं? सूडान आज दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस का गढ़ बन चुका है, यानी लोग दरबदर हैं अपनी जमीन पर। गाजा में ऊपर से इतनी हैवी बमबारी की गई, 60-70 हजार रिपोर्टेड लोग शहीद हुए। यहां फसाद उससे भी बदतर इसलिए है क्योंकि यहां कोई बम से नहीं मारे गए, यहां मैस ग्रेव्स बनाई गई। क्लाशनकोफों से पूरे पूरे अस्पतालों में घुस के 450-500 लोग कुछ देखे बगैर कत्ल कर दिए गए। औरतों और बच्चों को दरख्तों से जिंदा लटका दिया गया, बुरी तरह लटका के छोड़ दिया जाता रहा। तशद्दुद इतने किए गए, लोगों को इतनी बुरी तरह मारा गया क्योंकि कुचल रहे। तो 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। 14 मिलियन लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस कहा है। ये जंग असल में हुई क्या? ये 2 जनरल्स के दरमियान है, जिसमें जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान, ये सूडान की जो ऑफिशियल आर्मी है ये उसका सरबराह है, और दूसरा मोहम्मद हमदान या हमैती रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी बागी फोर्सेस का जो सरबराह है, उनके दरमियान जंग है। अब इसमें बहुत सारे इल्जामात हैं, अमारात पे भी लग रहे हैं कि वो आरएसएफ को सपोर्ट कर रही है असला। यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट ने कहा है कि अमारात ने लिबिया, चाद और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जरिए रैपिड सपोर्ट फोर्सेस तक हथियार पहुंचाए और उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर यह सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि सूडान का सोना सबसे बड़ा फैक्टर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान से निकलने वाला ज्यादातर सोना अरब ममालिक में स्मगल होता है, जहां से ट्रेड बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है, और यही सोना अमारात की सपोर्ट का बाइस है जो की जा रही आरएसएफ को इल्जाम आते हैं। ये 2022 में सिर्फ ऑफिशियली 2.3 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड जो है वो इंपोर्ट हुआ था अरब ममालिक में, बिलखसूस अगेन अमारात, लेकिन असल फिगर इससे कई गुना ज्यादा है। इसी तरह कुछ कंपनीज हैं जिनको के बारे में कहा जाता है कि जो आरएसएफ के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में, इल्जाम फिर लग जाता है अब अरब एमिरेट्स पे। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने सूडानीज आर्मी एसएएफ का साथ दिया, यानी वो जो ऑफिशियल आर्मी है उसके साथ सऊदी अरब है, यानी कि एक प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया। जगह है सूडान। रियाद एसएएफ को सपोर्ट करता है जबकि उसका अपना अरब एलाय आरएसएफ की मदद कर रहा है। क्यों? ये सोचने की बात है। ये जंग अब सिर्फ सूडान की नहीं रही, बल्कि गल्फ के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर की सूरत में ये कन्वर्ट हो चुकी है। रशिया और यूक्रेन भी यहां कूद पड़े हैं। दोनों आयरनिकली सूडानीज आर्मी के साथ खड़े हैं, यानी दोनों ही। लेकिन रशिया ने सूडान को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट दिया, जबकि यूक्रेन ने भी जो सूडानी आर्मी ऑफिशियली उनको असिस्ट किया, सिर्फ इसलिए कि वैगनर ग्रुप जो रशिया का प्राइवेट मिलिट्री फोर्स है आरएसएफ के साथ है ना। इसको कहते हैं अजीब जियोपॉलिटिकल पैराडॉक्स। ईरान ने भी सूडान आर्मी को महाजिर 8 ड्रोन्स दिए
अब ये भी सोचने की बात है कि ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है सुडानी आर्मी को जिसे सऊदीया भी सपोर्ट कर रहा है। तुर्की ने भी अपने ड्रोन्स आर्मी को ऑफर किए, जबकि कतर ने डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल सपोर्ट दी। सूडान सिर्फ जंग का मैदान नहीं बल्कि एक ट्रेयर मैप है, खजानों का मैप, खजानों का नक्शा। यहाँ के कुदरती जखायर हर मुल्क के लिए लालच का सबब है। ऑयल एंड गैस, सूडान के पास 5 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल और 3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। सोना, सूडान अफ्रीका के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर्स में से है। यहाँ सब गोल्ड का कारोबार है, जहाँ से हर साल काफ़ी हिस्सा इलीगल ट्रेड के ज़रिए भी जाता है अरब ममालिक में। अगेन अरब अमारात की ज़्यादा बात है। एग्रीकल्चर लैंड, सूडान के पास बहुत ज़्यादा ऐसा ज़रूरी रकबा है जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ द अरब वर्ल्ड भी कहा जाता है। गल्फ के मुल्क खासकर अमारात ने यहाँ 50,000 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन पर फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं। इसी तरह रेड सी पोर्ट्स पर भी इसी तरह के कारोबार चल रहे हैं। दिसंबर 2022 में $6 बिलियन का अबू अमामा पोर्ट डील भी अमारात से साइन हुआ, जिसे एक फ्री ट्रेड जोन और रोड लिंक के साथ डेवलप किया जा रहा था। लेकिन असल नुकसान किसका है? सूडान के लोगों का। ये देखें, जब आप अपनी धरती पर फंसा, जो मैं कहता हूं ना लड़ो, ये सिंधी पंजाबी बलोची पठान आपस में ना लड़ो। जब आप अपनी धरती पर फसाद मचाते हैं तो बाहर से जब कूदते हैं, आज आप के स्टेक होल्डर्स हट जाएं, आज आपकी आर्मी इतनी स्ट्रांग ना रहे, तो फ्रैंकली फिर वही होगा जो मोदी करेगा, जो सूडान में हो रहा है। 11 मिलियन लोग अपने घरों से निकाल दिए गए और दरफूर में आरएसएफ के हाथों जीनोसाइड और एथनिक क्लिनजिंग जारी है। सिर्फ वेस्ट दरफूर में 2023 के दौरान 10,000 से 15,000 लोग कत्ल हुए, जिसमें औरतों और बच्चों पर भी तरस नहीं खाया गया और बच्चों के मैक्सिमम रेप रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स बगैर दवाइयों के, लोग बिना पानी के और मुल्क बगैर इंसाफ के चल रहा है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि दुनिया के पावरफुल मुल्क भी इस जंग से फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने सूडान के लोग नहीं, जमीन के नीचे छुपे सोने को, तेल को तरजीह दी। इवन यूरेनियम तक की वहाँ जो है इतलात हैं कि वहाँ मौजूद है। ये जंग सिर्फ हथियार की नहीं, ये इंसानी ज़मीर की जंग है और इंसानी ज़मीर की हवस जो है वो आपके सामने है कि उन्होंने इंसानों को प्रेफर नहीं किया, वहाँ खजाने को प्रेफर किया। सूडान की जंग असल में सूडान में छुपे खजाने की जंग है। ये समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।